हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, राइट। तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है। ओके, तो फाइनली अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या है कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, राइट। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि बॉडी पे जो नेट फोर्स है वो कितना है, जीरो। दैट मीन्स की बॉडी चल नहीं सकती। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि जो बॉडी पे नेट टॉर्क है वो कितना है, जीरो, यानी कि बॉडी घूम नहीं सकती। ओके, तो अगर कोई भी बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये हुआ कि उस पे क्या है, नेट फोर्स जीरो है और नेट टॉर्क जीरो है। यहाँ पे एक और पॉइंट आपको नोट करवाया था मैंने कि अगर किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, राइट, दैट मीन्स कि अगर उस बॉडी का आप यूनिवर्स में किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करोगे तो वो क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, डन। इस पे हमने एक सवाल भी कर लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सपोज आपके पास एक रॉड है लाइक दिस। ओके, यहाँ पे मान लो मैंने फोर्स लगाया कितना, 5 न्यूटन, राइट। और यहाँ से 5 मीटर की दूरी पे सपोज एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, कितना, 3 न्यूटन, दैट इज 3 न्यूटन। ओके, और यहाँ पे मान लो 10 न्यूटन। एक काम करो, सीधा सीधा ना लगा के मैं क्या करता हूँ, ऐसे लगा देता हूँ, 10 न्यूटन। एंगल बोलो कितना ले लिया जाए, 37 डिग्री। ओके, अब ये भी कितना है, यहाँ से 5 मीटर है, राइट। रॉड कैसा है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M। ओके, यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ कितना है L और मास कितना है M। ओके, क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ थर्ड फोर्स for which body is in equilibrium, ओके। तो ट्राई करो। ओके, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका फोर्स कितना लग रहा है, 5 न्यूटन। ये कितना लग रहा है, 3 न्यूटन। और ये वाला जो फोर्स है 10 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है। क्या मैं इसका 2 कंपोनेंट कर सकता हूँ। ये कंपोनेंट कितना हुआ, टेल मी, 10 cos 37, दैट मीन्स cos 37 4/5, तो कितना आ गया, 8 न्यूटन। ओके, ये वाला कंपोनेंट कितना हुआ, 10 sin 37 मतलब कितना है, 3/5 मतलब 6 न्यूटन। ओके, तो अब ये क्या कह रहा है कि फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ थर्ड फोर्स। क्या अभी आप देखो ध्यान से, क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, देखो इधर कितना लग रहा है, 8 न्यूटन, इधर कोई फोर्स ही नहीं है, तो ये बॉडी इधर चली जाएगी ना, यस और नो। ऊपर देखो 6 और ये कितना 5, नीचे कितना 3, मतलब नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, यस और नो। मतलब ये बॉडी अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है। हमें क्या करना है, थर्ड फोर्स, एक तीसरा फोर्स इस पे ऐड करके इस बॉडी को कहाँ लेके जाना है, इक्विलिब्रियम में लेके जाना है। तो वी नो दैट कि थर्ड फोर्स कहाँ पे और कितना ऐड करना है, यही हमें निकालना है ताकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में चली जाए। तो हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी हो और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी हो। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के क्या कंडीशन होते हैं कि F net along x axis is 0 and F net along y axis is also 0, that means कि body is in translational equilibrium, right। तो सबसे पहले हम F net along x axis पे बात करते हैं। तो देखो इधर कितना लग रहा है, 8 न्यूटन, राइट। तो इधर भी अगर मैं लगा दूं, इस डायरेक्शन में भी 8 न्यूटन लगा दूं, तो F net along x axis 0 हो जाएगा। ओके,
अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात है तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि यहां से मतलब रॉड के क्या बोलोगे राइट हैंड से, राइट एंड से x मीटर की दूरी पे मैंने एज्यूम किया कि थर्ड फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, राइट। थर्ड फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है और इधर की तरफ कितना लगा दूं 8 न्यूटन। F1 कितना ले लिया 8 न्यूटन। तो देखो इधर कितना था 8 और इधर भी कितना हो गया 8, तो ये कितना आ गया F1 = 8 न्यूटन लगा दिया। तो मेरा पहला कंडीशन F नेट अलोंग x एक्सिस सेटिस्फाई हुआ। दूसरा कंडीशन Fy is 0, तो Fy की अगर हम बात करें तो देखो ऊपर कितना है 6 और 5 11 और नीचे कितना है 3 न्यूटन। ओके, तो मैं सपोज करता हूँ कि जो ये मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लिया था मैंने, मान लो A पॉइंट लिया था, यहाँ पे नीचे F2 कितना लगेगा, मान लो F2 लगा, राइट। तो ये 0 कब होगा, जब भाई F2 + 3 न्यूटन = कितना हो 5 + 6, 5 + 6, तो F2 कितना आया अगेन 8 न्यूटन। कितना आया 8 न्यूटन। तो नीचे की तरफ भी आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा 8 न्यूटन। ओके, यानी कि अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं इधर F, तो ये कितना आया √64 और ये कितना आ जाएगा 64, मतलब 128। बात समझ में आ रही है। क्या ये बॉडी अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में चली गई है, अब ये ना ऊपर जा सकती है, ना नीचे, ना लेफ्ट, ना राइट, कहीं नहीं जा सकती, राइट। बिकॉज F नेट अलोंग x एक्सिस भी 0 हो गया जब हमने F1 8 न्यूटन लगा दिया इन दिस डायरेक्शन, एंड F नेट अलोंग y एक्सिस भी 0 हो गया जब हमने F2 लगा दिया कितना 8 न्यूटन, राइट। देखो नीचे भी 8 और 3 11 और ये कितना 6 और 5 कितना 11 न्यूटन ऊपर 11 न्यूटन नीचे। चलो बेसिक बात है। अब बात करते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब टाउ नेट इज 0। अब आपको टॉर्क निकालना है इसका। ओके, तो आपने ये F2 और F1 लगा के इस बॉडी पे नेट फोर्स 0 कर दिया है। ओके, तो जब आपको टॉर्क निकालना है तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालोगे, चाहे इसके अबाउट निकालो, मतलब कहीं भी यूनिवर्स में किसी भी पॉइंट के अबाउट जब टॉर्क निकालोगे तो सेम आएगा, ये बात आप जानते हो, राइट। तो ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जहां से टॉर्क निकालना थोड़ा इजी हो। जैसे मेरे अकॉर्डिंग मैंने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया, तो इस पॉइंट के अबाउट 5 न्यूटन का टॉर्क बताओ कितना आ जाएगा 50। डायरेक्शन बोलो, तो डायरेक्शन लिखोगे तो देखो ये RF किधर है अंदर की तरफ। ओके, तो अंदर की तरफ मैंने क्या ले लिया पॉजिटिव, अंदर की तरफ क्या ले लिया पॉजिटिव। 8 न्यूटन की वजह से बताओ इसके अबाउट टॉर्क 0, क्योंकि R परपेंडिकुलर 0 है। टॉर्क लिखना आपको आता है R परपेंडिकुलर F या फिर F परपेंडिकुलर R, है ना, गुड। अब इस 8 न्यूटन की वजह से बताओ, तो यहाँ से दूरी देखो x है ना, अच्छा डायरेक्शन किधर है बाहर की तरफ, तो मैंने अंदर 50 को क्या लिया है पॉजिटिव लिया है, तो बाहर को क्या लूंगा नेगेटिव, तो ये कितना आ गया 8x, राइट। ओके डन। 3 न्यूटन की वजह से बताओ 15, तो फिर से नेगेटिव आया क्या 15 = 0, तो देखो x = कितना आ गया 35/8 मीटर। मतलब कि रॉड के राइट एंड से 35/8 मीटर दूर कितना फोर्स लगेगा √ इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा आपको √128, तब जाके ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आएगी, तब ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई होगा, तब ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी चली जाएगी और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी चली जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, बहुत स्लो बोल रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इस बात को समझो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर मान लो आपसे कहा जाए कि एक रॉड है, ओके, सिंपल सा एक रॉड लेता हूं मैं, ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड ऐसा है, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M, राइट।
अब इसको मैं थ्रेड के थ्रू क्या करता हूँ, यहाँ से मान लो ये कोई रिजिड सपोर्ट है, राइट, यहाँ से थ्रेड के थ्रू इसको और यहाँ पे ऐसे इसको हैंग कर दिया, ओके। अब जो ये लेंथ है आपकी, मान लो L/4 है, कितनी है, L/4 है, राइट। आपसे पूछा गया कि फाइंड आउट, अच्छा मान लो कि जैसे ही आप इस रॉड को यहाँ पे हैंग करोगे, राइट, तो इस थ्रेड में टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा टेल मी कि दोनों में टेंशन अलग अलग आएगा कि सेम आएगा, सोच के बताओ। मान लो यहाँ पे टेंशन T1 है और यहाँ पे टेंशन T2 है, तो पहले तो ये बताओ कि क्या T1 इज इक्वल टू T2 होगा, या T1 इज ग्रेटर देन T2 होगा, या T1 इज लेस देन T2 होगा? टेल मी, या नन ऑफ दिस? क्या लगता है आपको? गुड, ऑफ कोर्स T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा, T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा। ग्रेट। सवाल ये नहीं था आपका सवाल था कि फाइंड आउट द टेंशन T1 एंड T2, फाइंड आउट द टेंशन T1 एंड T2 इफ रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, लिख दो। ऑब्वियसली देख रहे हो यार, इससे बंधा हुआ है और रॉड यहाँ पे रुका हुआ, तो इक्विलिब्रियम तो होगा ना, ओके। तो फाइंड आउट द T1 एंड T2 इफ रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। गुड। तो सबसे पहले चलो देखते हैं, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? L/2 पे, मतलब कि L/2 पे। यहाँ पे नीचे कितना फोर्स लग रहा है? mg, ओके। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या ये रॉड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि T1 प्लस T2 इज इक्वल टू क्या है? mg, फर्स्ट इक्वेशन। कोई बुराई? ओके गुड। नेक्स्ट, नेट टॉर्क भी कितना होगा? टाउ नेट इज आल्सो 0, ओके। तो टॉर्क निकाल लो, अब किसी पॉइंट के अबाउट निकाल लो टॉर्क। तो मान लो कि मैंने इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाला, इसके अबाउट टॉर्क निकाला, तो इसके अबाउट जब टॉर्क लिखूंगा मैं, अच्छा लेंथ कितना लिया था हमने? टोटल L लिया था ना, तो ये टोटल दूरी बताओ कितनी हो जाएगी? L माइनस L/4, यानी 4L माइनस L/4 मतलब 3L/4, तो ये दूरी आ गई 3L/4। तो अगर T1 की वजह से मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालूं, तो ये R हो गया, दैट इज 3L/4 और दिस इज T1, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा? 3L/4 इंटू T1। कोई बुराई? डायरेक्शन बताओ किधर? अंदर की तरफ। डायरेक्शन किधर है? अंदर की तरफ, राइट। तो ये हो गया अंदर की तरफ, देखो ध्यान से। तो अंदर की तरफ मैंने क्या ले लिया? पॉजिटिव ले लिया, गुड, ओके। अब mg की वजह से मुझे क्या चाहिए? इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क चाहिए, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? टेल मी। ये टोटल कितनी है? L/2, राइट, और ये कितनी है? L/4, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? L/2 माइनस L/4, तो कितना आएगा? देखो ये दूरी लिख लो, अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। L/2 माइनस L/4, तो कितना आया ये? 4L माइनस 2L/8, मतलब कि L/4 कितना आ गया? L/4, तो यहाँ पे लिख लो L/4, राइट, गुड। तो इसकी वजह से टॉर्क अंदर था और इसकी वजह से पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि ये नेगेटिव, तो नेगेटिव लिख लो। कितना? L/4 इंटू mg, L/4 इंटू mg, राइट। और कोई और T2 की वजह से तो टॉर्क 0 हो जाएगा, तो इसको लिख लो 0, राइट। तो यहाँ से T1 देखो कितना आ गया भाई? 4 ने 4 को मार दिया और L ने L को मार दिया, तो बचा क्या? mg/3, क्या आया? mg/3। तो यहाँ से देखो इक्वेशन 1 में T1 की वैल्यू रख दो, तो T2 कितना आएगा? T2 कितना आएगा बोलो? 2mg/3। देखो आ रहा है क्या? T2 इज ग्रेटर देन T1। T2 कितना है? 2mg/3 और T1 कितना है? mg/3, राइट। यानी कि जो हमने पढ़ा सत्य है कि T2 इज ग्रेटर देन T1, राइट, गुड। वन मोर क्वेश्चन,
इसी टाइप का कि थोड़ा सा टफ दूं? चलो मान लो थोड़ा कैलकुलेशन होगा, है ना? क्वेश्चन टफ नहीं होगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, ध्यान से करना। मान लो एक रिजिड सपोर्ट था और हमने क्या किया, इस पे एक ट्रायंगुलर प्लेट, वेट थोड़ा ऊपर बनाओ, इज अ रिजिड सपोर्ट, राइट, और यहाँ पे एक ट्रायंगुलर प्लेट है। ओके, ये ट्रायंगुलर प्लेट था, रिजिड सपोर्ट, यहाँ पे दो स्ट्रिंग के थ्रू मैंने इसको क्या किया, लटका दिया। ओके, ये साइड दिया मैंने कितना, ये दोनों साइड इक्वल लिया। ये साइड कितना है, ए कितना है, ए है। ये साइड भी ले लो, कितना, ए ले लो, राइट। ओके, अब आपको इसमें भी फाइंड आउट करना है कि ये टेंशन कितना होगा, T1 और T2, फाइंड आउट T1 एंड T2। ओके, स्क्रीन को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि भाई ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट फोर्स 0 होगा, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर क्या लग रहा है T1 प्लस T2, नीचे क्या लग रहा है mg, नीचे क्या लग रहा है mg। तो mg तो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, तो सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। तो इस ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मैं क्या करूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, राइट। ये कितना है a और ये a, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ इस टोटल डिस्टेंस की, राइट, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2a, राइट, √2a। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, √2a/2। अगर मैं केवल इसकी बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, √2a/2 मतलब a/√2, राइट, ये वाला डिस्टेंस। तो ये कितना है a और ये कितना है a/√2। तो ये कितना हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो ये हो गया आपका √a² माइनस a²/√2। तो ऑफ कोर्स ये भी कितना आ गया, a/√2। यस और नो? अच्छा, अब याद करो सेंटर ऑफ मास में आपको बताया था कि अगर कोई भी ऐसा ट्रायंगुलर प्लेट है, राइट, तो इसका जो यहाँ पे छोड़ो, यहीं पे देखो, राइट, ये जो बेस है और यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितने पे होता है, ये इसकी क्या हुई हाइट मान लो, है ना, h। तो यहाँ से कितना ऊपर होगा सेंटर ऑफ मास, h/3। h/3 का मतलब ये टोटल दूरी क्या है, a/√2। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं होगा और इसकी दूरी क्या होगी, h/3। h/3 का मतलब बोलो, h कितना है, a/√2। तो ये कितना आ गया, a/3√2। कितना आ गया, a/3√2। तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, mg। क्या लग रहा होगा, mg, राइट। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है कि T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg। यस और नो? दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, राइट। नाउ अब क्या करना है मुझे क्या दिखाना है कि टाउ नेट कितना है, 0। टाउ नेट 0। तो टॉर्क आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हो। जैसे मान लो कि मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालने की कोशिश करता हूँ, तो इस पॉइंट के अबाउट T1 का टॉर्क बोलो कितना हो जाएगा, 0। इस पॉइंट के अबाउट T2 का टॉर्क बताओ कितना हो जाएगा, तो A इंटू T2। T2 का टॉर्क कितना हो जाएगा इसके अबाउट, A इंटू T2। यस और नो? ओके गुड।
अब क्या बचा mg, तो मुझे क्या निकालना है इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क। ओके, तो ये देखो ये r हो गया क्या, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं निकाल लेता हूँ r परपेंडिकुलर, ये हमारा r परपेंडिकुलर हुआ। जब मैं बार बार आपको बता रहा हूँ टॉर्क क्या लिख सकते हो, r परपेंडिकुलर f या फिर f परपेंडिकुलर r, ये बता चुका हूँ आपको। तो ये आपका r हुआ, तो मेरा काम क्या है कि r परपेंडिकुलर निकाल लेना, मतलब ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ना, तो यहाँ से परपेंडिकुलर दूरी जिस पॉइंट के अबाउट आपको क्या करना है टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो ये देखो ये कितना है a/3√2, राइट। ओके, ये टोटल दूरी कितनी है a/√2, तो ये निकालना पड़ेगा ना मुझे, तब जाके ये निकलेगा। बात समझ में आ रही है? ओके, तो सबसे पहले मेरे को बताओ कि ये दूरी कितनी है, राइट। तो ये दूरी निकालो, तो ये दूरी आएगी भाई साहब आपकी a/√2 माइनस a/3√2, राइट। तो यहाँ से कॉमन ले लो, तो a/√2 कॉमन, तो 1 माइनस 1/3, राइट। तो ये कितना आया a/√2 है ना, और ये कितना आ गया 2/3। ओके, रेशनलाइज कर दो, तो रेशनलाइज करोगे तो कितना आएगा, हाँ, तो मुझे फाइनली ये निकालना था ना, राइट। तो ये निकल गया, यहाँ से कितना आया a/√2 इंटू 2/3, तो दैट इज 2a/3√2, राइट, यानी कि a√2/3 कह सकते हो आप। ओके, अच्छा, नाउ ये कैसे फाइंड आउट होगा, ये दूरी चाहिए मुझे, क्योंकि mg के अबाउट मुझे क्या करना है टॉर्क निकालना है, राइट। ओके गुड, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना, तो ये एंगल कितना होगा 45, राइट। और ये मुझे मिल गया है, कितना मिला है, तो a√2/3, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दैट इज ये कितना है 45 क्यों लिया मैंने, क्योंकि जब मैं कैलकुलेट कर रहा था तो इस ट्रायंगल में देखो, ये वाला जो ट्रायंगल है ये भी a/√2 आया था और ये भी a/√2 आया था, राइट। तो ये दोनों बराबर है और ये 90 है, तो ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, राइट। तो 45 डिग्री हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, तो भाई ये 90 डिग्री है मतलब बेस है, तो ये कितना आ गया, ये पता चल गया ना आपको, हाइपोटेनियस पता चल गया a/√2, तो कितना आया ये a/√2 cos 45, सॉरी ये यहाँ से यहाँ तक ना, तो ये आया ना, तो ये आ गया a/√2, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, a/√2/3 cos 45। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये कितना है देख, cos 45 की वैल्यू बोल 1/√2, तो ये फाइनली आ गया a/3, राइट। तो जब ये a/3 आ गया तो आपको क्या करना है, सिंपली mg की वजह से, अब डायरेक्शन पे बात कर लेते हैं। t1 की वजह से जब आपने टॉर्क निकाला था तो कितना आया था 0, t2 की वजह से r इधर बाहर की तरफ, तो बाहर आपने पॉजिटिव लिया है, और mg की वजह से किधर आ रहा है, इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो ना, तो ये अंदर आ रहा है, राइट। तो इसको नेगेटिव लूंगा तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, कितना आया a/3 इंटू mg, यस और नो, तो a ने a को मार दिया, तो t2 कितना आया फाइनली mg/3, t2 कितना आया mg/3, राइट। तो यहाँ से t1 की वैल्यू कितनी आएगी mg/3 माइनस mg, सॉरी mg माइनस mg/3, तो t1 कितना आया 2mg/3, गेट इट। थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि पहले मुझे ये निकालना है, फिर इसका आधा करना है, फिर ये सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेंटर ऑफ मास यहाँ से h/3 पे होता है, टोटल हाइट कितनी है a/√2, तो मैंने क्या कर दिया a/√2/3, तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास निकल गया और सेंटर ऑफ मास पे mg लग गया, राइट। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इस पॉइंट का अबाउट टॉर्क निकालना है, तो t1 का टॉर्क कितना हो जाएगा, इसके अबाउट 0, t2 का टॉर्क मैंने निकाल लिया, राइट। अब जब मैं mg की वजह से यहाँ पे टॉर्क निकाल रहा हूँ तो मुझे प्रॉब्लम आ रही है ये परपेंडिकुलर निकालने में, तो ये आप ध्यान से करोगे तो निकाल सकते हो परपेंडिकुलर, राइट।
बिल्कुल टफ सवाल नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बेसिक कंसेप्ट है, राइट। ओके, नेक्स्ट हेडिंग नाउ लेडर प्रॉब्लम। नेक्स्ट पढ़ेंगे लेडर प्रॉब्लम, राइट। लेडर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? स्टैंडर्ड क्वेश्चन कुछ हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, राइट। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि बेसिक थोड़ा सा बहुत ही सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हैं अपन। ओके, सपोज मैं ऐसा वॉल लेता हूँ, और मान लो यहाँ पे मैं एक ऐसे रॉड रख देता हूँ। ओके, क्या ये यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L, मास M। यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ कितना है L और मास कितना है M। यहाँ से मैं आपको थीटा भी दे देता हूँ, थीटा डिग्री पे मान लो ऐसे रखा हुआ है। ओके, नाउ मान लो कि मैंने बोला आपको कि ये सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है। कैसा सरफेस है? रफ सरफेस है। और इसको मैं कैसा ले लेता हूँ, स्मूथ ले लेता हूँ। बच्चों को समझ में तो आ ही गया होगा तुम लोगों को कि मैंने इसको रफ क्यों लिया, क्योंकि अगर इसको रफ नहीं लोगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा, और फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो ये फिसल जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा, राइट। तो मैंने इसको क्या लिया है, स्मूथ लिया है, और इसको क्या लिया है, रफ लिया है। मैं इसको थोड़ा रॉड टाइप बना देता हूँ ना, थोड़ा मोटा दिखने में लगे तो सही कि रॉड है ना, रॉड है। अब मैं टाइम पास कर रहा हूँ ना, चलो टाइम पास नहीं करते हैं। ओके, डन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड आउट, क्वेश्चन है ध्यान से सुनना, पूछा गया कि फाइंड आउट, ये रॉड ऐसे फिक्स पड़ा है, राइट, क्योंकि ये कैसा था भाई, रफ था, राइट, और ये कैसा है, स्मूथ है। तो अगर ये रफ है तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और रॉड ऐसे इक्विलिब्रियम में पड़ा है। ओके, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि फाइंड आउट फोर्स, एक काम करो, फ्रिक्शन लग रहा है ना यहाँ पे, तो लिख लो फाइंड आउट फ्रिक्शन फोर्स एंड फोर्स exerted by surface, find out friction force and force exerted by surface on the rod, right। ठीक है, ऐसा सिस्टम दिया है आपको डायग्राम में, आपको क्या निकालना है, फाइंड आउट द फ्रिक्शन फोर्स एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय रॉड। बहुत इजी है, आप ट्राई करो एक बार स्क्रीन को पॉज करके, राइट। चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रॉड इक्विलिब्रियम में है, तो मैं इस पे सारे फोर्सेस बना लेता हूँ, मतलब कि जैसे आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे, है ना, वैसे सारे फोर्सेस दिखा दो आप। तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, मैंने मान लिया N1, राइट। यहाँ पे भी कांटेक्ट में है तो ये भी कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे मान लिया N2, राइट। मैंने इसको स्मूथ माना है, देयर इज नो फ्रिक्शन, इसको रफ माना है, तो क्या इधर एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा, अरे यस और नो, ठीक है। रॉड का लेंथ कितना है, L है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो सर L/2 पे होगा, तो L/2 पे क्या नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, दैट इज mg। कोई बुराई, क्या बात समझ में आ रही है, गुड। अब ट्रांसलेशनल फोर्स है, तो भाई यहाँ पे जाहिर सी बात है कि क्या होगा, नेट फोर्स Fnet along x axis and Fnet along y axis is 0। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए मैं लिख सकता हूँ ना कि अगर रॉड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो Fnet along x axis is 0 and Fnet along y axis is 0। तो Fnet along x axis 0, Fnet along y axis 0, तो Fnet along अगर इक्विलिब्रियम में है मतलब Fnet along x axis 0 और Fnet along y axis is also
0। तो अगर एफ नेट अलॉन्ग एक्स एक्सिस की बात की जाए तो इधर कितना लगा f और इधर कितना लगा n। दैट मीन्स कि f इज इक्वल टू क्या होना चाहिए n2, यस और नो। और अगर एफ नेट अलॉन्ग y एक्सिस की बात करें हम तो y एक्सिस पे कितना लग रहा है n1 और ये mg। दैट मीन्स यहाँ से क्या आ गया n1 इज इक्वल टू mg। तो क्या यहाँ से ये बात समझ में आती है कि अब ये बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो ये कंडीशन होएंगे, राइट। अब अगर हम देखें रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो टाउ नेट कितना होगा अपना 0। रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब टाउ नेट 0। तो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है मतलब मुझे टॉर्क निकालना है, किसी भी पॉइंट का अबाउट निकाल लो। तो मान लो मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालता हूँ, राइट। तो इस पॉइंट के अबाउट जब टॉर्क आप कैलकुलेट करोगे, एक काम करो इसके अबाउट निकालो, राइट। तो इसके अबाउट टॉर्क निकाल लो आप, ओके। अच्छा टेल मी कि ये थीटा है और ये कितना है 90। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बोलो। ये mg है ना आपका, राइट। तो इस mg का अगर मुझे इसके अबाउट टॉर्क निकालना है, राइट, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा ये कि इसका ये यहाँ से r होगा ना, तो इस r के परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, राइट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए तभी तो आप टॉर्क निकाल पाओगे। तो जब आप इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालोगे तो देखो ये कितना है थीटा, राइट, ओके। अगर इसको नीचे मिलाऊं तो ये 90, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो इस mg का दो कंपोनेंट कर सकते हो, तो ये कितना होगा mg cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, और ये साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा cos थीटा। तो ये कितना आ गया वो देख लेना आप लोग अच्छे से करके। अरे इतना तो सिखा चुका हूँ तुम्हें कि ये बेसिक चीज़ें आप कर सको। तो यहाँ पे कितना आ गया mg cos थीटा। तो फाइनली मैं इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क लिख देता हूँ। तो इस पॉइंट के अबाउट जब मैं n2 की वजह से टॉर्क निकालूंगा तो कितना आएगा 0, और इस पॉइंट के अबाउट जब मैं mg की वजह से टॉर्क निकालूंगा तो इसका परपेंडिकुलर लूंगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो आपको मैंने टॉर्क सिखाया था ना, टॉर्क इज r परपेंडिकुलर f या फिर f परपेंडिकुलर r, तो मुझे यहाँ पे इजी लगा क्या निकाल लेना, f परपेंडिकुलर निकाल लेना। तो मैंने f परपेंडिकुलर निकाल लिया r के, राइट, गुड। तो mg की वजह से जो टॉर्क आया यहाँ पे वो क्या आया, ये दूरी l/2 है ना, हाँ सेंटर ऑफ मास था ये, याद रखो हमेशा। तो l/2 इंटू mg cos थीटा, कोई बुराई, बात समझ में आ रही है, गुड। नेक्स्ट n1 की वजह से मुझे टॉर्क निकालना है इसके अबाउट। तो ये क्या है r, राइट, लेकिन r परपेंडिकुलर चाहिए मुझे। तो r परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा ये दूरी, तो ये दूरी कितनी होएगी, अगर ये l है, क्या है ये l है, तो ये दूरी बताओ कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बेस है ना। तो कितना हो जाएगा ये हो गया l, तो ये आ गया l cos थीटा। कितना आ गया l cos थीटा, राइट, गुड। तो n1 की वजह से कितना हो गया। अब डायरेक्शन की बात करें अगर, तो डायरेक्शन बताइए, इसका डायरेक्शन कितना आया, r इधर और mg इधर, तो नीचे आया ना, ओके। और n1 की वजह से कितना आएगा इसके अबाउट, तो देख r इधर और ऊपर बाहर, तो एक अंदर आ रहा है और एक बाहर। तो मैंने क्या लिया था, अंदर वाले को पॉजिटिव लिया था, तो बाहर वाले को क्या लूंगा नेगेटिव। तो देख क्या लिखूंगा यहाँ पे n1 इंटू ये लेंथ बोलो l cos थीटा, n1 इंटू l cos थीटा, राइट। अब क्या बच रहा है, फ्रिक्शन। क्या बच रहा है, फ्रिक्शन। मैंने किसकी वजह से टॉर्क लिख लिया है, mg की वजह से लिख लिया, n1 की वजह से लिख लिया। फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, टेल मी, इस पॉइंट के अबाउट, राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स देखो इधर है ना, तो परपेंडिकुलर दूरी ये आया क्या, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी l sin थीटा, होगा कि नहीं होगा, राइट। अब डायरेक्शन बोलो इसका किधर आ रहा है, तो भाई r इधर और f इधर, ये इनसाइड आ रहा है, राइट। ये क्या आ रहा है इनसाइड, तो ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। इसके बाद तुम्हें दिखाई नहीं देगा, है ना, दिखेगा, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ यार,
ये जो चीज़ है ना, मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ आपको, क्योंकि उधर शायद कवर करना। टॉर्क की बात कर रहे थे ना, टाउ नेट, तो हमने टाउ नेट को 0 दिखाना है, तो टॉर्क का अबाउट हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क किससे निकाले, 0 आ गया था, और जब इससे निकाला था तो कितना आया, r मतलब L/2, ये कितना आ गया, mg cos थीटा, राइट। देखा तो ये किधर आ रहा था, अंदर आ रहा था, ठीक है, तो अंदर पॉजिटिव ले लिया, n1 की वजह से जब निकाला तो परपेंडिकुलर दूरी L cos थीटा इंटू n1, तो ये किधर आ रहा है, देख बाहर आ रहा है, तो इसको नेगेटिव ले लूँगा, मतलब माइनस n1 L cos थीटा, राइट। हम फोर्स F की वजह से निकाल रहे हैं, तो F इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट का वर्ड निकालना है, तो L sin थीटा, मतलब क्या लिख दिया, अब डायरेक्शन देखो, इधर इधर अंदर आ रहा है, राइट। तो अंदर को हमने क्या एज्यूम किया है, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिख दूं, कितना पॉजिटिव, तो F इंटू एल साइन थीटा, F इंटू एल साइन थीटा, और टोटल कर दो 0, ओके। तो हमें यहाँ पे n1 की वैल्यू पता है, निकालना क्या है, f, राइट। तो एक काम करो, ये क्या हो जाएगा, FL sin थीटा इज इक्वल टू, FL sin थीटा इज इक्वल टू n1 L cos थीटा माइनस L/2 mg cos थीटा, ओके। तो L L L L L मार दिया इसको, तो कितना बचा, F sin थीटा, F sin थीटा इज इक्वल टू n1 की वैल्यू डाल दो, n1 इज mg, तो ये कितना आ गया, mg cos थीटा, राइट, माइनस इसको घटा लो, एक काम करो, mg cos थीटा माइनस 2 आएगा ना, तो ये mg cos थीटा बाई 2 बच गया फाइनली। तो F इज इक्वल टू क्या आ गया, फ्रिक्शन फोर्स आ गया mg cot थीटा बाई 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपका कांटेक्ट फोर्स यहाँ से निकल गया था, N1 mg, F कितना आ गया, इतना, तो N2 इज इक्वल टू F है, तो फाइनली आपका क्या निकल गया, N2 भी निकल गया, मतलब कि फोर्स एक्सर्ट बाय सरफेस एंड फ्रिक्शन फोर्स दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया, नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो कि आपके पास एक वही ऐसा रॉड है, ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड, लेंथ ले लो L, मास ले लो M, इसको मैंने क्या किया, एक रिजिड बेस से ऐसे लटका दिया, और दूसरी चीज़ यहाँ से क्या कर दिया, इसको हिंज कर दिया, राइट। अब ये स्टेशनरी पोजीशन में है, स्टेशनरी पोजीशन में है, तो आपको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन है कि फाइंड आउट हिंज फोर्स, फाइंड आउट हिंज फोर्स। तो जैसे ही आपका इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाते हो, तो आप क्या देखते हो, अब ये स्टेशनरी पोजीशन में है ऐसा, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, इधर फोर्स लग रहा होगा, मान लो टेंशन T, ओके, लेंथ L है, तो L/2 पे नीचे क्या लग रहा होगा, mg, राइट, ये हिंज फोर्स है, तो इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, और ऊपर की तरफ, तो इस सर मान लेता हूँ मैं N1, और ये इधर कितना फोर्स लगाया, N2, राइट। तो अगर मैं बात करूँ, जैसा कि क्वेश्चन में बोला था कि ये स्टेशनरी पोजीशन में, ये जो सिस्टम है ऐसे, यहाँ से एक रस्सी के थ्रू इसको क्या किया गया था, लटका दिया गया था, और यहाँ पे हिंज कर दिया गया था, राइट, ओके। तो ये स्टेशनरी था, मतलब रुका हुआ था, तो रुका हुआ था मतलब कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में था, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब N2 कितना हो, 0, N2 कितना हो, 0, अरे यस और नो, इधर से कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो ये x F net along x एक्सिस तो 0 होगा ना, और N1 किसके बराबर होगा, तो होगा N1 प्लस T इज इक्वल टू mg, अरे यस और नो। टॉर्क 0 आएगा, टाउ नेट नाउ रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, तो टाउ नेट कितना होगा, 0, तो टॉर्क निकाल लो किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो मान लो मैं इसी पॉइंट से इस पॉइंट के अबाउट, राइट।
तो इस पॉइंट का वर्क N2 की वजह से टॉर्क 0, N1 की वजह से टॉर्क 0, mg की वजह से टॉर्क कितना आएगा, तो L/2 × mg किधर आएगा, अंदर की तरफ। अब t की वजह से निकालना है, तो t की वजह से देख बाहर आ रहा है ना, तो t की वजह से आ कितना रहा है, L × t, राइट। तो फाइनली L ने L को मार दिया, t कितना आ गया, mg/2, तो यहाँ से देखो N1 कितना आ गया, तो mg - mg/2 यानी mg/2, yes or no, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, अनदर क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल सा, मान लो मैं आपसे बोलूं कि एक बेस है और यहाँ से आपको मैंने क्या किया, एक स्क्वायर प्लेट दिया ऐसा कुछ, राइट, यहाँ से इसको लटका दिया, ओके, और यहाँ पे इसको हिंज भी कर दिया, क्या कर दिया, यहाँ पे हिंज कर दिया, राइट। नाउ ये क्या था, तो भाई ये था स्क्वायर ऑफ साइड ए, स्क्वायर ऑफ साइड ए। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड आउट द हिंज फोर्स, अगेन फाइंड आउट द हिंज फोर्स, फाइंड आउट द हिंज फोर्स। यहाँ पे ये जो बेस है, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है ये बताना आपको, राइट। तो देखो ऐसे सवालों में आप सोचोगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा आपको, मतलब ये सिस्टम स्टेशनरी पे था, जो आपको डायग्राम में दिखाया गया, दिस सिस्टम इज एट स्टेशनरी। तो स्टेशनरी मतलब इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे टेंशन T है ना, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, टेंशन फाइंड आउट करना है और हिंज फोर्स फाइंड आउट करना है। सवाल में आपको मैंने केवल पूछा है कि हिंज फोर्स फाइंड आउट करो कि यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा। तो ध्यान से देख, तो यहाँ पे क्या लगेगा, mg लगेगा, क्या सेंटर ऑफ मास इसका इधर कहीं होगा, तो नीचे क्या लगा, नीचे क्या लगा, mg, अरे यस और नो, अरे इस पे नीचे क्या लग रहा है, mg। अब mg और टेंशन दोनों क्या है, अलाइन है, तो इसका तो कोई काम ही नहीं है, यस और नो। तो हिंज फोर्स जो है वो कितना है, हिंज फोर्स इज 0 बिकॉज T इज इक्वल टू mg। यहाँ पे लिख लो क्यों हिंज फोर्स 0 क्यों है, तो बिकॉज T एंड mg आर अलाइन, दोनों क्या है, अलाइन है, तो जितना T होगा उतना mg होगा। आगे ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में बात समझ में आ रहा है। तो हिंज फोर्स इज 0। तो आज हमने इक्विलिब्रियम पे ये क्वेश्चन किए, इनको आप ध्यान से एक बार अच्छे से देखो और HC वर्मा के जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करो और जो भी डाउट आता है उनको पूछो। ओके, चलो, थैंक यू।